पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिनियन ने 100 टॉर्चर पवेलियन के अंदर रियल यान पिल को लिनियन भरा, तो ये सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो एक्सचेंज करने के बाद उसके ओरिजिनल प्राइस से हाई प्राइस में ही मिलेगा। उसके बाद पवेलियन जो लिनियन को रोकते हुए कहता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है एलेक्जर के बारे में, तुम्हारे मास्टर, आशा करता हूँ कि हेल्प करेगा मुझे। उसके बाद लिनियन जाते हुए सोचता है कि मैं यहाँ पर फेस चेंज करके जिस कारण के लिए यहाँ पर आया था वो सक्सेस हो चुका है। उसके बाद देखा जाता है कि पवेलियन के हॉल के अंदर लिनियन उसके सिस्टर के पास जा रहा था। उसके बाद लिनियन का सिस्टर कहता है कि बाधा तुम आ गए यहाँ पर, तुम्हें यहाँ पर कोई भी चीज़ पसंद आए तो मुझे कह देना, तुम्हारा भाई खरीद कर दे देगा। उसके बाद लिनियन का सिस्टर ब्रेसलेट को दिखाते हुए कहता है कि मुझे ये ब्रेसलेट खरीदना है, इसके अंदर एक मॉन्स्टर क्रिस्टल है और वो ये प्रीटी भी है। उसके बाद लिनियन उस ब्रेसलेट को हाथ पे लेते हुए कहता है ये तो देखने में ये भी अच्छा है, मैं इसको खरीद लूँगा अभी। उसके बाद लिनियन का सिस्टर कहता है कि इसका प्राइस कुछ ज़्यादा है, 1000 स्पिरिचुअल स्टोन। ये सुनकर लिनियन कहता है कि 1000 स्पिरिचुअल स्टोन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद पीछे से कुछ लोग आते हुए कहता है कि ये ब्रेसलेट का प्राइस लिनियन एफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसके बाद लिनियन के सिस्टर को कहता है कि मैं इस ब्रेसलेट को तुम्हें खरीद कर दे दूंगा। उसके बाद उसको देखते हुए लिनियन सोचता है कि ये तो वांग टियन है, ये 8 स्टार मार्शल आर्ट प्रोफेशनल है, ये वांग फैमिली के अंदर टॉप 3 पर आता है यंग जनरेशन में। उसके बाद लिनियन का सिस्टर कहता है कि तुम्हारा सिस्टर कौन है, मेरा नाम है लिन शियर। ये सुनकर वांग टियन भी हंस रहा था। उसके बाद लिनियन कहता है कि तुम क्या वांग फेंग के लिए खराना चाहते हो। उसके बाद वांग टेंग कहता है कि लिनियन तुम सोचना मत, जो वांग फैमिली को बुली कर सकते हो तुम जब मत चाहे तब। उसके बाद एक आवाज़ आकर कहता है कि वांग फैमिली का लड़का तुम सोचना मत, तुम जो चाहे वो कर सकते हो मेरे 100 टॉर्चर पवेलियन के अंदर। उसके बाद देखा जाता है कि वहाँ पर अपना एनर्जी किसी ने रिलीज़ किया है। अभी ये एनर्जी को रिलीज़ करते हुए देखकर ये सब भी डर गए थे। देखकर लिनियन भी सोच रहा है कि घबराते हुए ये तो कितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, लगता है कि पवेलियन जो मेरे फादर से भी हाई स्टेज पर है। उसके बाद कुंशु बाहर आते हुए कहता है कि ये आदमी एक 6 स्टार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है और तुम्हारा फादर 5 स्टार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है, किंतु ये एक आदमी एलेक्जर मेकर है, इसके पास स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा है तुम्हारे फादर से। तुम्हारे फादर इसके साथ फाइट करने जाए तो सिर्फ 3 हिट ही संभल पाएगा। उसके बाद वांग टियंग कहता है कि पवेलियन जो हमने 100 टॉर्चर पवेलियन के अंदर कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। उसके बाद पवेलियन जो कहता है कि तुमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है तो मुझे बताओ, तुम यंग मास्टर लिन को क्यों परेशान कर रहे हो। ये बात सुनकर आसपास के लोग बातें करते हुए कहता है कि पवेलियन जो जियांगचिन टाउन का सिर्फ एक ही एल्केमिस्ट है, इसलिए ये एरोगेंट हो रहा है। और एक जन कह रहा है कि पवेलियन जो तो इसको यंग मास्टर कहकर बुलाया है अभी। उसके बाद आरेक बंदा कह रहा है कि क्या कहकर बुलाया है लिनियन को अभी। उसके बाद देखा जाता है कि पवेलियन जो एक अटैक को रेडी करता है और करने के बाद उन लोगों के ऊपर कर देता है और देखा जाता है कि वो लोग भी बाहर जाकर गिरता है। उसके बाद पवेलियन जो के जाते हुए कहता है कि आपसे कोई भी 100 टॉर्चर पवेलियन के अंदर ट्रैवल करेगा तो उसके शहर से धार अलग कर बाहर लटका दिया जाएगा। उसके बाद पवेलियन जो अंदर आते हुए कहता है कि यंग मास्टर लिन आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ ये सब देखने के लिए। उसके बाद लिनियन पवेलियन जो को ग्रीट करते हुए कहता है कि प्लीज़ आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ माछियों का एक झुंड था जो आवाज़ कर रहा था ज़्यादा। उसके बाद पवेलियन जो उस दुकानदार से कहता है कि तुम उस ब्रेसलेट को मेरे पास दो, और ये सुनकर दुकानदार भी यस कह देता है और लिनियन भी ये सुनकर चौंक जाता है। उसके बाद पवेलियन जो उस ब्रेसलेट को अपने हाथ पर ले लेता है और लिनियन के सिस्टर से कहता है कि मिस जुएर आप इस ब्रेसलेट को ले लीजिए, जेहेतु वांग फैमिली के लोग आकर आपको परेशान किया था उसके बिहाफ में इस गिफ्ट को ले लीजिए। ये सुनकर लिनियन का सिस्टर भी चौंक जाता है। उसके बाद लिनियन को भी घूर कर देख रहा है और लिनियन कहता है कि तुम पवेलियन जू को थैंक्स कह दो जल्दी से। उसके बाद लिनियन का सिस्टर भी थैंक्स कह देता है उस ब्रेसलेट को लेते हुए। देखा जाता है कि वो तीनों बाहर खड़ा हुआ है अभी भी। उनमें से एक कहता है कि चलो हम जाते हैं। ये सुनकर वांग टियंग कहता है कि तुम यहीं पर रुको। उसके बाद पवेलियन जू कहता है कि ये बास्टर्ड बाहर अभी भी वेट कर रहा है, वो लोग आप लोगों का एडवांटेज ले सकता है, मुझे जाकर चेक करने दीजिए।
उसके बाद लिनियन कहता है कि आपका एफर्ट के लिए थैंक्स पवेलियन जू, सब कुछ यही से स्टार्ट हुआ है, प्लीज़ आप इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना। इसके बाद वो दोनों यहाँ से बाहर चला जाता है। उन दोनों को बाहर आते हुए गुस्सा होकर कहता है कि वांग टियांग, लिनियन तुम क्या भूल गए जो वांग फाई ने तुम्हें मारा था? अभी मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे पास हिम्मत है जो एक्सेप्ट करोगे? उसके बाद लिनियन कहता है कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? सॉरी, मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ और मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो फिर तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वांग फाई से तुम माफ़ी मांगकर यहाँ से चले जाओ। तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हो, तो फिर ट्राई करो आकर यहाँ पर। उसके बाद देखा जाता है कि दोनों एक दूसरे को घूरकर देख रहा है गुस्सा से। उसके बाद पवेलियन जू हंसते हुए कहता है कि वांग फैमिली सोच रहा है कि वो सालों साल ग्रो कर रहा है अभी। उसके बाद वांग टियांग हमला करते हुए कहता है कि तुम मुझे ब्लेम मत करना इसके लिए। उसके बाद लिनियन का सिस्टर चिंता करते हुए कहता है कि बादल लिनियन देख कर, और हमें देखा जाता है कि लिनियन भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। उसके बाद वांग टियांग के अटैक को 2 उंगली से रोक लिया था लिनियन। वांग टियांग भी गुस्सा हो जाता है उसके अटैक को रोकते हुए देखकर और कुछ भी नहीं कह पाता और जाम कर पीछे चल जाता है वो। उसके बाद लिनियन कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ ए है, तो फिर तो तुम बहुत ही कमज़ोर हो। उसके बाद वांग टियांग भी चौंकते हुए कहता है कि तुमने 8 स्टार मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर बन चुके हो। उसके बाद लिनियन कहता है कि मैं बहुत ही लकी था जो सुबह में ट्रेनिंग करने के बाद मैं एडवांस कर लिया। उसके बाद लिनियन का सिस्टर भी चिंता करते हुए कहता है कि ब्रदर लिनियन। उसके बाद वांग टियांग अटैक करते हुए जाते हुए सोचता है कि तुम अपने ऊपर प्राउड कर रहे हो, तुम सिर्फ 1 स्टार मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर पहुंच पाए हो, तो अब भी मैं जीत सकता हूँ। उसके बाद लिनियन अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम पीछे चले जाओ, ये सुनकर वो भी ओके कह देता है। उसके बाद लिनियन भी अपने अटैक को रेडी करते हुए कर देता है और देखा जाता है कि दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है और देखा जाता है कि दोनों पीछे चला जाता है। उसके बाद वांग टियांग हाँफते हुए सोचता है कि उसने अपर कॉमन लेवल का टेक्निक यूज़ किया है अभी। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन थंडर वन पंच को रेडी करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। उसको अटैक करते हुए देखकर वांग टियांग भी अटैक कर देता है और देखा जाता है कि उस दोनों के अटैक की वजह से वांग टियांग पीछे गिर जाता है अभी। उसके बाद वांग फेंग के बाद चिंता करते हुए कहता है कि ब्रदर टियान। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन भी अपनी स्टाइल से वहाँ पर खड़ा हुआ है। उसके बाद उन तीनों के ऊपर देखा जाता है कि लिनियन को पावर देखकर वो तीनों घबरा जाता है। उसके बाद लिनियन वांग फाई से कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुमने लेसन नहीं सीखा है कि पिछले पनिशमेंट से। उसके बाद लिनियन एक स्केरी सा फेस बनाते हुए कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी बार तुम्हारे हाथ को तोड़ दूँ। उसके बाद वांग फाई कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। उसके बाद लिनियन वांग फाई को हाथ को पकड़कर तोड़ देता है वहीं पर। उसके बाद वांग फाई अपने हाथ को पकड़ने के बाद दर्द की वजह से चिल्ला रहा था। उसके बाद लिनियन वांग फाई के दूसरे हाथ को पकड़ने के बाद उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद लिनियन उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर आए हो जो तो तुम्हें पे करना होगा, वरना मैं तुम दोनों का पैर को तोड़ दूंगा अभी। उसके बाद वांग टियान कहता है कि लिनियन तुम मुझे टच करोगे तो मैं कसम खाता हूँ मेरा वांग फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसके बाद लिनियन थोड़ा सा गुस्सा होकर कहता है कि तुमने जो कहा है कि इसका मतलब हुआ कि मैं जैसे चाहूँ उसे ही इसको टच कर सकता हूँ, है ना? कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आर्ग्यू करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं 1 बाय 1 करके तोड़ूंगा। ये सुनकर वांग फाई घबराते हुए कहता है कि ब्रदर टियान। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन भी अपने अटैक करने के पोस्ट में आ जाता है। उसके बाद एक आवाज़ आकर कहता है कि लिन फैमिली का लड़का तुम अपने आप को ज़्यादा मत समझना। ये आवाज़ सुनकर पवेलियन जू सोचता है कि यह आवाज़ तो वांग जेंग यांग का है। उसके बाद वांग जेंग यान अटैक करते हुए कहता है कि जेहेतु लिन पेंग ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाया है तो फिर मैं तुम्हें सिखा दूंगा अभी। उस अटैक को आते हुए देखकर लिनियन भी घबरा जाता है। इस अटैक को लिनियन के ऊपर जाते हुए देखकर पवेलियन जो घबराते हुए कहता है कि ओह नो, ये अटैक लिनियन के ऊपर लगेगा तो ये मारा जाएगा, वरना ये आधे साल तक बेड पर ही रहेगा, मैं अब क्या करूँ। और हमें दिखाया जाता है कि लिनियन के पीछे कोई आ जाता है। हम देखते हैं कि ये लिनियन का फादर है और इस अटैक को लिनियन का फादर रोक देता है। दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक धमाका होता है और देखते हैं कि कुछ देर बाद उस जगह से धुआं हट जाता है। उसके बाद लिनियन का फादर गुस्सा होकर कहता है कि वांग जेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सीनियर होकर जूनियर के ऊपर अटैक करने के लिए? तुमने क्या अपने सेंस ऑफ माइंड को खो दिया?
उसके बाद वांग जेंगयान कहता है कि लिंग पेंग तुम्हारा बेटा एक इविल और कोल्ड हार्टेड है। इस यंग एज पर ही तुम अभी उसे मैनर नहीं सिखाओगे तो बाद में वो किसी ट्रबल के अंदर पड़ जाएगा। उसके बाद लिनियन उसके फादर के पीछे छुपते हुए कहता है कि आपका कहने का मतलब है कि मैं किसी एक जगह के ऊपर खड़ा हो जाऊं और वांग खेंग आकर मुझे मारे, उसका मौन जब तक चाहे। उसके बाद लिनियन की बातें सुनकर वांग जेंगयान गुस्सा होकर कहता है कि तुम अपने बातें बंद कर पीछे चले जाओ। जब तुमने वांग फाई का हाथ तोड़ा था तब मैं किसी एक्सप्लेन नहीं सुना, उसके बाद तुम्हें छोड़ दिया था। इस टाइम पर कह रहे हो कि तुम उसका पैरों को तोड़ दोगे। उसके बाद लिनियन इविल से हंसी देते हुए कहता है कि लीडर वांग, पहले मैं हेजिटेट कर रहा था, लेकिन आपने जो कहा उसके बाद मैं डिटरमाइंड हो चुका हूँ कि जो आज ही मैं उनका पैर तोड़ दूंगा। उसके बाद लिनियन जाते हुए कहता है कि फादर आप उसको होल्ड कर रखना कुछ देर के लिए, मैं जाकर उन दोनों का पैर तोड़कर आ जाता हूँ। उसके बाद लिनियन का फादर कहता है कि ठीक है बेटा, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारा फादर यहीं पर है तुम्हें बैकअप करने के लिए। कोई भी मैटर हो उसे तुम्हें टच करने का भी चांस नहीं मिलेगा। उसके बाद लिनियन वांग जेंगयान से कहता है कि तुम मुझे ध्यान से देखना। ये सुनकर अटैक करने के लिए जाते हुए कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। उसके बाद लिनियन का फादर कहता है कि तुम मेरे बेटे के पास जाना चाहते हो तो पहले मुझसे गुजर कर जाना होगा। ये कहने के बाद अटैक कर देता है। उसके बाद देखा जाता है कि उस अटैक को लिनियन के फादर रोक देता है। उस अटैक को रोकने के वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और देखा जाता है कि दोनों ही पीछे चला जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन के फादर के पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था। सुनने के बाद दोनों ही पीछे घूरकर देखता है। ये देखकर वांग जेंगयान चौंक जाता है। उसके बाद लिनियन को देखा जाता है कि उसने दोनों पैरों को तोड़ दिया था उसका। अब एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।